हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं हाजिर हूँ आप लोग के साथ और सामने अपना प्लांट फिजियोलॉजी लेकर के, जो बोटनी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बोटनी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है प्लांट फिजियोलॉजी? इसको हिंदी में हम पादप कार्यकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कार्यकी। प्लांट फिजियोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में हम बेसिक चीजें बता चुके हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, है ना। और देखिए, इसके बाद हाँ, मैं रूट भी बता चुकी हूँ कि रूट में कैसे क्या होता है। अब मैं बताऊंगी आपको किसके बारे में? मैम, स्टेम के बारे में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोग देख लेंगे तो उसमें आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और मैंने कल लाइव क्लास भी भाई लिया था, जिसमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया था मुझे पढ़ाने में भी, और जो लाइव आए थे उन्हें पढ़ने में भी। तो आप लोग हर रविवार शाम 9 बजे लाइव जरूर आया करिए, क्योंकि मैं 1 वीक का रिवीजन प्लस कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ। ठीक है, और इसको आप देखा करिए, क्योंकि ये बहुत सारे वैकेंसी के लिए बहुत अच्छा है। और हाल फिलहाल में जल्द में ही केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई है, टीजीटी की भी वैकेंसी आई है, तो आने वाली है। तो देखिए, आप लोग लग जाइए कि एकदम एक सीट हम अपना ले लें। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक आज है भाई स्टेम। क्या है स्टेम? स्टेम मतलब को हिंदी में हम तना कहते हैं ना। स्टेम को हिंदी में क्या कहते हैं? तना कहते हैं। अच्छा मैम, इसे तना क्या कहते हैं? देखिए, एक बार बता दूं तना के बारे में कि प्लांट की जो शाखाएं होती हैं प्लांट की जो शाखाएं अलग अलग शाखा निकली होती है ना, ब्रांचेस जिसको कहते हैं, वही हमारा तना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, वो तना से ही होके क्या होती है? निकली होती है। ठीक है, तना नहीं कहते हैं, तना से होकर निकली होती है। देखिए, मोटा रहेगा तो क्या वही चीज पेड़ हो जाएगा। थोड़ा सा पतला होगा तो उसको लोग लाठी बताने लगते हैं। उससे बड़ा हो जाए, पतला आगे जाएंगे तो क्या होती है? छड़ी का कार्य करती है। उससे आगे जाएंगे जब नुकीला मिलता है, उसे लोग गांव में क्या करते हैं? दातुन भी करते हैं। सही है ना। देखिए, इसका विकास बीज के ऊपरी भाग से होता है ना। किसके मैम? बीज के, है ना। तना का विकास बीज के ऊपरी भाग से होता है, जिसे हम पुलम्यूल या प्रांकुर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई हूँ छोटा सा, देख लीजिए एक बार। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इधर। ये मान लीजिए, ये हमारा सॉइल है। क्या ये हमारा मिट्टी है? ये हमारा क्या है? सॉइल है। मीन्स ये हमारा मिट्टी है। ये हमारा क्या है? ऊपर भाई हमारा ये स्टेम जा रहा है, तना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? इस सॉइल में, इस मिट्टी में क्या ये बीज है हमारा? क्या है? बीज है। इस बीज के ऊपर से ही तो तना यहाँ से तो निकलता है। हाँ, यहीं से ही ना निकलता है तना। ये या फिर यहाँ से निकलता है कि यहाँ से होता है कि जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तना इस कोने से ऊपर की ओर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। जिसे हम प्रांकुर कहते हैं, जिसका विकास बीज के, हम ये बीज है, बीज के ऊपरी भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हो मैम, उसे हम प्यूलमर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक होता है हमारा जियोट्रॉफिक, एक होता है हमारा फोटोट्रॉफिक। एक होता है हमारा जियोट्रॉफिक, एक होता है हमारा फोटोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक क्या होता है? हमारा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। फोटोट्रॉपिक हमारा पॉजिटिव होता है। मैम, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। आया समझ में? नहीं आया ना? तो चलो, मैं तो हूँ ही बताने के लिए आप लोगों को। मैं तो समझाने के लिए यहाँ पे ही इसीलिए तो आई हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है? सॉइल है। ओके, क्या है? सॉइल है। ये हमारा ऊपर क्या है? प्लांट है। ये हमारा क्या है? नीचे बीज है। क्या है? सीड है ना। इसमें क्या होगा? देखिए क्या होगा, ये हमारा, ये ऊपर, आप सभी को पता है कि पौधा, कोई भी पौधा है बेटा, कोई भी एनिमल पौधा, वो सूर्य के प्रकाश के ओर जाता है ना।
सूर्य के प्रकाश की ओर जाता है ना, नीचे नीचे तो आता नहीं है। अच्छा बताइए, सूर्य का प्रकाश सूर्य किधर रहता है, ऊपर होता है नीचे होता है? मैम ऊपर होता है, ऊपर ही होता है ना। तो हमारा जो प्लांट है वो ऊपर की ओर जाता है, नीचे नहीं आता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि हाँ ये बोला जियोट्रॉफिक क्या पौधा ऊपर जाता है, तो माइनस है निगेटिव मतलब नहीं जाता है। ये फोटोट्रॉपिक है कि हाँ ये ऊपर जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। भाई सूर्य क्या पे सन के पास जाता है, किसके लिए बेटा? सूर्य तो फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी हम क्या है इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखे हैं। ठीक, आगे देखिए, इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाया जाता है ना। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाया जाता। किसमें मैम? हमारा स्टेम में। तना में नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक क्षति पौधों को छीलने से होती है। अच्छा ये बताइए, समझ में नहीं आया ना आप लोगों को ये वाला? देखिए सीजन में क्वेश्चन पूछा था कि पौधों की क्षति सबसे अधिक कैसे होती है? पौधों को काटने से, उसके टहनियों को काटने से, पत्ते गिराने से, या छिलने से? तो बहुत सारे बच्चे लिख के आए थे पत्ते गिराने से। पत्ते गिराने से नहीं होता है। देखिए पत्ते गिराने से अगर थोड़ा बहुत होता है, हाँ अगर ज्यादा पत्ते गिराने से होता है ना, तो आपको पता है क्या कहते हैं कि पत्ते गिराने से अगर ज्यादा होता तो पतझड़ में पत्ते जब गिरते हैं तो पौधा सूख के गिर जाता है ना, पेड़ वगैरह। लेकिन नहीं, उसको छिलने से सबसे अधिक सर्वाधिक क्षति होती है ना। किसे छिलने से सबसे अधिक क्या होती है? क्षति होती है पौधों को। आइए आइए टाइप्स ऑफ स्टेम, यानी तना कितने प्रकार का होता है? इट इज 3 टाइप्स। इट इज 3 टाइप्स, यानी स्टेम हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वायवी, जिसे हम एरियल स्टेम कहते हैं। दूसरा होता है अर्धवायवी, जिसे हम सब सब जिसे हम सब एरियल स्टेम कहते हैं। तीसरा है हमारा भूमिगत, जिसे हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। वायवी, अर्धवायवी और एक है हमारा भूमिगत तना। देखिए इसको भी हम यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाए हैं। क्या है हमारा भाई? डायग्राम है ना, डायग्राम। इसको मैम समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए सपोज ये हमारा कोई क्या है? ट्री है ना, ट्री है। यहाँ से की सारी टहनियां निकली होती है ना, वहां पे आप देखोगे टहनियों को तोड़ोगे ना, देखोगे यहाँ पे छोटी क्या होती है? गांठ बनी होती है। क्या होती है? गांठ बनी होती है। इसी गांठ को हम क्या कहते हैं बेटा? नोड कहते हैं। इसी गांठ को हम नोड कहते हैं। ठीक है, आइए अगला हमारा वायवी तना। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, वायवी तना। एरियल स्टेम, ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं। ऐसे तना जो प्रांकुर से क्या होते हैं? निकलते हैं। जो प्रांकुर से ऐसे तरह जो प्रांकुर से क्या होते हैं? निकलते हैं और सीधा हवा की तरफ, जो ऊपर जा रहा है ना सीधा हवा की तरफ, जो सीधा हवा की तरफ चले जाते हैं या बाहर और लटकता है। तो ये यहाँ से होता है, फिर बाहर जाता है, तो बाहर ही तो नीचे को लटकेगा वो, है ना। जो क्या होता है? बाहर की ओर लटकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायवी तना कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवी तना कहते हैं। मैम इसमें कौन कौन सा प्लांट आएगा? इसमें आएगा हमारा आम आएगा, क्या आएगा? आम आएगा, नीम आएगा, जामुन आएगा, है ना। और बहुत सारे ऐसे पौधे आएंगे, बरगद आ जाएगा। ऐसे देखोगे तो बहुत सारे क्या होंगे? पौधे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। फिर कल हम एक नए इसके आगे बताएंगे। वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ज्यादा से ज्यादा प्लीज मेरी वीडियो को दोस्तों के बाद शेयर करते रहे। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।